मेरा नाम अभिषेक है। ये बात है उस वक्त की जब मैं सिर्फ 9वीं कक्षा में पढ़ा करता था। मैं रोज़ की तरह अपने स्कूल पहुंचा था, लेकिन मैंने देखा कि मेरे स्कूल में बहुत सारी पुलिस आई हुई है और पुलिस वालों को देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा कि ये मेरे स्कूल में आखिर कर क्या रहे हैं। मैंने देखा कि वो मेरे प्रिंसिपल से कुछ ना कुछ बातें करे जा रहे हैं और मेरे दिमाग में यही सवाल आ रहा था कि आखिर मेरे स्कूल में ऐसा क्या हो गया कि पुलिस को यहाँ पर आना पड़ा। स्कूल की प्रेयर ख़त्म होने के बाद हम सब अपनी क्लास में आए और मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि क्या तुमने पुलिस वालों को देखा था सुबह सुबह प्रिंसिपल से बात करते वक्त। उन्होंने हाँ में जवाब दिया और उन्होंने बताया कि इस स्कूल में कुछ गलत हो गया है, जिसकी वजह से वो पुलिस वाले तहकीकात के लिए आए थे। और ये बात सुन के मुझे थोड़ा सा डर लगा और मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर ऐसा क्या हो गया। मेरे दोस्तों ने नाम में जवाब दिया और मैं फिर चुप हो गया, लेकिन मेरे दिमाग में यही सवाल आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। कुछ दिन बीते और फिर मेरे स्कूल वालों ने डिसाइड किया कि हमारे स्कूल के टॉयलेट्स काफ़ी ज़्यादा पुराने हो गए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने नए टॉयलेट्स बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया और नए टॉयलेट्स बनना शुरू हो गए। लेकिन तब तक स्कूल चालू थे और जब तक स्कूल चालू थे टॉयलेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आपको मैं बता दूं कि मैं हिमाचल प्रदेश में रहता हूं और आपको पता ही होगा कि वहाँ काफ़ी ज़्यादा तादाद में जंगल है और मेरा स्कूल भी एक ऐसे ही इलाके में था, वो जंगलों के आसपास था। मेरे स्कूल से जंगल ज़्यादा दूर नहीं थे और प्रिंसिपल ने बहुत देर सोचा और फिर उसने कहा कि एक टेम्परेरी टॉयलेट हमारे स्कूल से थोड़ा ही दूर बना दिया जाए, क्योंकि स्कूल बंद नहीं हो सकते और जब तक स्कूल चल रहे हैं तब तक तो टॉयलेट होना ज़रूरी है। और फिर एक टेम्परेरी टॉयलेट हमारे स्कूल से थोड़ा सा दूर एक जगह पे बना दिया गया। वो जगह बहुत ही सुनसान थी। फिर और दिन बीते और फिर एक और सुबह जब मैं स्कूल के लिए निकला, फिर रास्ते में ही मैंने ध्यान दिया कि मौसम बदल रहा है और धीरे धीरे अंधेरा छा रहा है। उस वक्त सुबह के 7:30 बजे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे सुबह के 4 बजे हों। इतना अंधेरा था, पूरी रात की तरह माहौल था, मौसम बिगड़ रहा था और मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी स्कूल पहुंच जाता हूं। मैं स्कूल पहुंचा और मैंने देखा कि मेरा दोस्त भी आ गया था। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि होमवर्क वगैरह के बारे में कि तूने किया कि नहीं, और उसने फिर जवाब दिया कि उसने भी नहीं किया था। ऐसे ही नॉर्मल बातचीत करते हुए टाइम बीता और हमने देखा खिड़की से बाहर की बहुत तेज़ बारिश होने लगी। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी और हम वही नज़ारा देखे जा रहे थे। टीचर नहीं आए थे, इसलिए हम सब खाली बैठे हुए थे और अपने से ही एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी अचानक से 9 बजे मेरे को टॉयलेट लगी और फिर मैंने बाहर की ओर देखा तो बारिश तो रुक चुकी थी, लेकिन मौसम अभी भी वही अंधेरा था और काफ़ी ज़्यादा बिजली चमक रही थी आसमान में। ऐसे मौसम में मेरे को लगा कि अब मैं टॉयलेट कैसे जाऊं, क्योंकि टॉयलेट तो स्कूल से थोड़ा सा दूर है। और मैंने अपने दोस्त से कहा कि मुझे टॉयलेट लग रही है और उसने मेरी शक्ल देखी और उसने मुझसे कहा कि उसे भी लग रही है। फिर मैंने अपने दोस्त से पूछा कि चलें फिर, जिसके जवाब में मेरा दोस्त बाहर की ओर देखने लगा और कहने लगा कि मौसम बहुत ख़राब है और बिजली भी चमक रही है, मेरे को तो जाना ठीक नहीं लग रहा है और मुझे नहीं लगता कि टीचर हमें ऐसे मौसम में बाहर जाने देगा। मैं चुप हो गया और फिर थोड़ी देर बाद जब हम दोनों की बर्दाश्त से बाहर होने लगी टॉयलेट, तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम दोनों जैसे तैसे निकल जाएंगे और हमने ऐसा ही किया। टीचर्स की नज़रों से छुपते हुए हम स्कूल से बाहर निकल गए और तुरंत टॉयलेट की तरफ भागे। टॉयलेट की तरफ हम गए तो हमने देखा कि टॉयलेट काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में था। वो पूरा टेम्परेरी बनाया गया था, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, हमें उसी से काम चलाना था। फिर हम उसके अंदर गए। वहाँ टोटल 3 रूम थे। लेफ़्ट वाली साइड में मैं चला गया और राइट वाली साइड में मेरा दोस्त, बीच वाला खाली था। मैं टॉयलेट में ही था, तभी मैंने महसूस किया कि बगल वाले रूम में किसी ने नल का खोला है और वो पानी बहे जा रहा है। मैंने अपने दोस्त से आवाज़ लगाई कि क्या तू अब बाहर आ रहा है।
जिसके जवाब में कुछ भी किसी ने नहीं बोला और मुझे लगा कि मेरा दोस्त अभी भी टॉयलेट में ही है। और फिर मैं उठा और फिर मैंने ध्यान दिया कि उस बगल वाले रूम से कुछ आवाज़ आ रही है और फिर मैंने जब कान लगाया तो मैंने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। इतनी अजीब आवाज़ सुन के मुझे थोड़ा सा घबराहट होने लगी और मैंने अपने दोस्त को आवाज़ लगाई। मुझे लगा कि मेरा दोस्त मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है और मैं फिर टॉयलेट से बाहर निकला और जो मैंने देखा उसे देखने के बाद मेरी हालत ख़राब हो गई। मैंने देखा कि ना ही उस दूसरे वाले टॉयलेट में मेरा दोस्त है और ना ही उस बीच वाले टॉयलेट में। तो आखिर वो आवाज़ आ कहाँ से रही थी? मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और फिर मैंने देखा कि वहाँ की बिजली चालू बंद होने लगी। फिर मेरी नज़र बाहर की ओर गई और मैंने देखा कि बहुत ज़ोरों से बिजली कड़क रही है और बारिश बहुत तेज़ हो रही है। मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और अपने दोस्त को आवाज़ लगाने लगा, लेकिन मेरा दोस्त कहाँ चला गया था मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। और उस टेम्परेरी बाथरूम में फिर से वही आवाज़ आने लगी। ये आवाज़ कैसी आ रही है मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और फिर मैंने वहाँ से भागने का फ़ैसला किया और जैसे ही मैं भागते हुए दरवाजे की तरफ पहुँचा तो मैं किसी से टकरा गया और मैं उठा तो मैंने देखा कि वो मेरा दोस्त ही था और मैंने अपने दोस्त को कॉलर से पकड़ लिया और मैंने कहा कि आखिर तू कहाँ चला गया था। इसके जवाब में मेरे दोस्त ने कुछ भी नहीं बोला और मुझे देखता रहा। फिर मेरे को बिल्कुल भी वहाँ पे नहीं रुकना था, जिसकी वजह से मैंने अपने दोस्त को वहाँ से भागने के लिए बोला और ख़ुद वहाँ से भागता हुआ निकला और सीधा क्लासरूम में जाके रुका। क्लासरूम में मैंने देखा कि मेरा दोस्त लास्ट बेंच पे बैठा हुआ है और उसने अपना मुंह छुपा रखा है। मैं उसके पास गुस्से में गया और मैंने उससे कहा कि अब बता आखिर तू मुझे छोड़ के भाग कहाँ गया था? तेरे जैसे दोस्त हो तो दुश्मनों की क्या ज़रूरत। तभी मेरे दोस्त ने मेरा कॉलर पकड़ लिया और उसने कहा कि मैं भागा था या तू भागा था? हाँ, मैं तो टॉयलेट से जैसे ही बाहर आया मैंने देखा कि ना तू टॉयलेट में है ना ही कोई और, लेकिन वो बीच में से पता नहीं कौन सी अजीब सी आवाज़ आ रही थी। मैं तो उसी वक्त भाग के यहाँ पर आ गया। फिर अचानक से मेरे दिमाग में एक बात आई, मेरा दोस्त मुझसे पहले यहाँ क्लासरूम में पहुँच कैसे गया, क्योंकि वो तो मेरे पीछे था। और अगर मेरा दोस्त यहाँ पर है तो वो कौन था जो मुझे टेम्परेरी बाथरूम में मिला था और जिसे मैं अपना दोस्त समझ रहा था? ये सवाल आज भी मुझे परेशान करता है, लेकिन मैं यही सोचता हूँ कि ऐसी घटना मेरी ज़िंदगी में वापस मेरे साथ ना घटे। फिर कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि हमारे स्कूल के एक ही स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया है और उसकी लाश टॉयलेट में ही मिली थी और इसी वजह से पुलिस उस दिन हमारे स्कूल में आई थी। और ये सब जानने के बाद मैं उस स्कूल में कभी नहीं गया और मैंने अपना स्कूल चेंज करवा लिया और मेरे दोस्त ने भी।